दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। आखिर दुनिया में कौन ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे की तरक्की नहीं चाहते हैं। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाबी के शिखर को छुएं, सफलता के आसमान में उड़ान भरें। सभी लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ समस्या ऐसी आती है, बहुत से लोगों का ऐसे क्वेरी रहता है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। वो देर तक पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ देर तक तो इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, फिर बाद में वो बहुत हल्के में ले लेते हैं। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कुछ उपाय, कुछ स्टेप बताएं। उससे पहले ये तो जान लीजिए कि कुछ बच्चों का स्वभाव होता है कंसंट्रेशन, ऑटोमेटिक कुछ बच्चे अपने से रुचि लेते हैं। तो एक तो स्वभाव की बात हो गई, लेकिन फिर भी जिन बच्चों का ऐसा स्वभाव नहीं है तो उनके साथ हम क्या करें। माता पिता कुछ कर सकते हैं क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, और ये सब के लिए है जो बड़े स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए कॉलेज या किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले, वो सबके लिए ये वीडियो है। उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैं 5 ऐसे स्टेप, बहुत आसान स्टेप बताने वाला हूँ जिससे कंसंट्रेशन 10 गुना तो बढ़ ही जाएगा और आप बहुत जल्दी पाएंगे कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो पहला उपाय है वास्तुशास्त्र के अनुसार। वास्तुशास्त्र कहता है ये कि पूर्व और उत्तर का जो कोण है वह बहुत ही ऊर्जा से भरा होता है। वह बुद्धि का कोण है, वह विवेक का, ज्ञान का। तो जब भी आपको भी अगर कोई परेशानी है, मन में उलझन है और डिसीजन लेने का समय है, कोई निर्णय लेना चाहते हैं कोई भी, तो घर के इस कोने में जाकर थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। क्योंकि ये कंसंट्रेशन का क्षेत्र है, बहुत एनर्जेटिक यह घर का क्षेत्र होता है। अब ये बात हो गई कि बच्चों को उसी क्षेत्र में पढ़ने के लिए बैठाएं तो ज़्यादा कंसंट्रेशन पैदा होता है उनके मन में। दूसरा चीज़ कि सबके घर में ऐसी व्यवस्था हो नहीं सकती है कि स्टडी रूम भाई उसी कोने में बनाए। तो जो भी रूम है, जो भी कमरा है, उसका पूर्व और उत्तर का जो कोण होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कमरे का भी। तो जिस रूम में, जिस कमरे में, जिस कक्ष में बच्चा पढ़ता है उसका पूर्व का या उत्तर का या पूर्व उत्तर के कोने का जो क्षेत्र है वह स्टडी का क्षेत्र बना दिया जाए और वहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे को बैठाया जाए। अगर बड़े भी ऐसा काम करते हैं अपने पढ़ने के लिए तो आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है। दूसरे उपाय हम करेंगे। दूसरे उपाय की चर्चा वो आयुर्वेद के अनुसार कर लेते हैं। जाता है आयुर्वेद में ये माना जाता है कि जो देसी घी है वो वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है और मेधा शक्ति को बहुत बढ़ा देता है, स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है। तो बच्चों के भोजन में यह आपके किचन में उपलब्ध होगा। इसे रेगुलर तौर पर प्रतिदिन इसका सेवन कराएं। इससे भी स्मरण शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और देखिए, इसके बाद एक मोबाइल फ़ोन है। अगर आप और हम जब उसके सोशल मीडिया पर जाते हैं तो 5 मिनट के लिए जाते हैं, 10 मिनट के लिए जाते हैं, घंटे कब भी जाते हैं हमको आपको पता नहीं चलता है। तो बच्चों की क्या विषाद है। तो मोबाइल फ़ोन बच्चों के हाथ में मत दीजिए। अगर देना है, मना तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है जिससे परिचित होना बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है। तो दें, लेकिन अपने सामने यूज़ कराएं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक अपने सामने प्रयोग करा के और उसे फिर वापस ले लें। क्योंकि देखिए, डिजिटल दुनिया जो वास्तविक दुनिया से बहुत दूर है, उसमें अगर मन खो जाता है तो डेविएशन बहुत जल्दी हो जाता है, कंसंट्रेशन में बड़ी मुश्किल होती है। अब चौथे उपाय की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसे यह लगना चाहिए कि उसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको उतना महत्व दिया जा रहा है। तो जो भी आप काम कर रहे होते हैं ना, चाहे टेलीविज़न देखना, घर में टेलीविज़न ऑन नहीं होना चाहिए उस समय जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठे। मोबाइल पर इधर उधर की बातें करना बंद हो जानी चाहिए। बल्कि जब तक बच्चा पढ़ रहा है उसे लगना चाहिए कि मेरे लिए सारे कार्य स्थगित हो रहे हैं। उसको एहसास होना चाहिए कि ये सारा प्रयोजन, सारा आयोजन मेरे लिए हो रहा है। जैसे ही उसके मन को ऐसा लगेगा कि यह आयोजन मेरे लिए है तो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगा। उसका अनकॉन्शियस माइंड बोलेगा, जहाँ पर वह अपने दायित्व को समझना शुरू करेगा और फिर
जो 10 मिनट पढ़ने वाला है आधे घंटे पढ़ सकता है, 1 घंटे पढ़ सकता है और मन लगाकर पढ़ेगा। 5वें उपाय की चर्चा कर लेते हैं। बहुत से माता पिता ऐसा समझते हैं बच्चों के साथ कि बहुत देर तक पढ़ना है। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो बहुत देर तक पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चों को बहुत देर तक पढ़ाया जाता है लगातार, तो उससे उसका मन ऊब जाता है और एक डेविएशन पैदा होता है और जो ग्रहण करने की क्षमता है, कंसीव करने की क्षमता है, कैपेसिटी वो कम हो जाती है, उतनी नहीं रहती है। दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं है। अधिक से अधिक आज का विज्ञान ये रिसर्च करके बताता है कि कोई भी अपने आप को कंसंट्रेट कर सकता है तो 50 मिनट, तो 40 मिनट 50 मिनट, इससे अधिक लगातार बच्चे को पढ़ने मत दीजिए। और जैसे ही 40 मिनट 50 मिनट होता है, अधिक से अधिक 1 घंटा होता है, उसको थोड़ी देर के लिए इधर उधर खेलने के लिए बोलिए या उसका पढ़ाई बंद करा दीजिए। बहुत देर तक नहीं, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद फिर ब्रेक लेने के बाद वो पढ़ना शुरू करें। तो इससे क्या होता है, फिर से फ्रेश मन हो जाता है, उसमें पानी पी सकता है, खेल सकता है, थोड़ी बातें कर सकता है, आप उसे उसके पढ़ाई लिखाई की अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं इस समय में, इस गैपिंग में, और तब फिर पढ़ने के लिए शुरू करिए। तो लगातार पढ़ाई से दूर रखिए। लगातार बहुत देर तक पढ़ाई नहीं होना चाहिए, इससे फ़ायदा नहीं, बच्चे का नुकसान होता है, क्योंकि उसी के प्रति जिस काम को हम ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं उसके प्रति किसी का भी मन विद्रोह कर देता है। विद्रोह करने का मतलब क्या होता है, आप ही को ज़बरदस्ती कोई चीज़ किया जाए, करने के लिए कहा जाए, तो क्या आपका मन सहज स्वीकार कर लेता है? तो कभी भी ज़बरदस्ती उस चीज़ को नहीं करना है बच्चे को साथ। बहुत आसान, बहुत कठिन ये उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको करने के लिए बहुत कोशिश की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि और आपका काम आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी आप इसका रिजल्ट देखेंगे। थैंक यू।